हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल अगेन। चूंकि नीट का रिजल्ट घोषित हो चुका और अब धीरे धीरे काउंसलिंग की भी डेट अनाउंस होने लगी है। जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया, हमने कर्नाटका काउंसलिंग के बारे में। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में, जो कि 15% कोटा की जो काउंसलिंग होती है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, एम्स के लिए हो, जिपमर के लिए हो, तो उसका अभी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है एमसीसी के द्वारा। आपने देखा भी होगा, जिसके लिए आपको 14 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। ये जो काउंसलिंग होगी, पहले 3 राउंड में आपको काउंसलिंग होगी, उसके बाद एक स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग होगी। इसके अंतर्गत जो भी आपके कोर्सेज हैं, वो आपका एमबीबीएस कोर्स आ रहा है, बीडीएस कोर्स आ रहा है और बीएससी नर्सिंग जो है वो आ रहा है। तो इसके लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल ओपन होगा वो 14 अगस्त से होगा। 3 राउंड में होगा, उसके बाद स्ट्रे राउंड होगा। ध्यान रहे कि हर अलग अलग राउंड के लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया जाएगा। यानी आप 14 अगस्त से 20 अगस्त तक का जो आपके लिए पोर्टल ओपन है रजिस्ट्रेशन का, उस समय आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप सेकंड राउंड के लिए भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी कोई वैसे बच्चे जो फर्स्ट राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, वो बच्चे सेकंड राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंट्री ले सकते हैं। थर्ड राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेकर एंट्री लेने का ऑप्शन आपके लिए रहेगा। और स्ट्रेट राउंड में तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता ही है। जो पूरा प्रोसेस होगा वो इस तरीके से चलेगा। सबसे पहले एमसीसी सीट मैट्रिक्स जारी करेगी, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देगी, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन देगी। उसके बाद फिर आपको सीट अलॉटमेंट होगा, रिजल्ट आएगा अलॉटमेंट का। देन फिर आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए अलग से टाइम दी जाएगी, 3 दिन या 2 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा। उसके बाद फिर अगले राउंड की फिर से सीट मैट्रिक्स जारी कर दी जाएगी, फिर से अगले राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। और ये प्रक्रिया सेम उसी तरीके से आपको 3 राउंड और एक स्टे राउंड तक चलेगा। इसमें जो भी आपके कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आपके हैं 15% कोटा के लिए। आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, एम्स जो कॉलेज है वो इसके अंदर में आ रहे हैं, जिपमर जो कॉलेज है वो इसके अंदर में आ रहे हैं। और कोर्सेज हमने आपको पहले भी डिस्कस किया, एमबीबीएस कोर्स हो गया, बीडीएस कोर्स हो गया, और फिर बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए आप एलिजिबल होंगे इस काउंसलिंग के माध्यम से। उसके बाद फिर आपको मानकर चलो कि 14 से 20 अगस्त तक आपको फर्स्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया जाएगा। देन फिर आपको मानकर चलो कि लास्ट 30 अगस्त तक आप उसके लिए रिपोर्टिंग का टाइम आपको दिया जाएगा। भाई अगर हम सेकंड राउंड रजिस्ट्रेशन की बात करें, तो सेकंड राउंड रजिस्ट्रेशन के लिए आपके लिए जो पोर्टल ओपन है वो 5 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर तक सेकंड राउंड के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर हम थर्ड राउंड के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, थर्ड राउंड का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसके लिए आपको करीब 26 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक का टाइम दिया जा रहा है थर्ड राउंड के रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद आपका जो थर्ड राउंड का जो पूरा प्रक्रिया रिपोर्टिंग हो जाने के बाद स्ट्रे राउंड के लिए आपको सीट मैट्रिक्स जारी कर दी जाएगी। उसके बाद स्ट्रे राउंड का जो वैकेंसी होगा वो करीब 16 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक आपको स्ट्रे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन का मौका दिया जाएगा। उसके बाद आप समझ लो कि फाइनल रिपोर्टिंग का जो टाइम है, यानी ऑल इंडिया कोटा का जो एडमिशन क्लोजिंग का जो डेट है अभी तक का, वो 30 अक्टूबर जारी किया गया एमसीसी के द्वारा। ये डेट आगे एक्सटेंड होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये जो शेड्यूल हमने अभी आपको बताया है इसमें आपका 3 फ्रेश राउंड है, उसके अलावा स्ट्रे राउंड भी इंक्लूड है। तो अगर आप ऑल इंडिया में डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, एम्स हो या जिपमर हो, इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो और आपके मार्क्स उस आधार पे आए हैं, तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि 14 अगस्त से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है और ये अलग 3 राउंड प्लस एक स्टे राउंड में काउंसलिंग कराई जाएगी। और इसके बाद धीरे धीरे हर स्टेट की काउंसलिंग की डेट अनाउंस होगी, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, कर्नाटक हो, छत्तीसगढ़ हो, वेस्ट बंगाल हो, हर स्टेट की अलग अलग डेट अनाउंस की जाएगी। फिलहाल आप ऑल इंडिया कोटा के लिए जो 15% सीट है उसके लिए आप अपनी तैयारी कर लो। अगर आपका कोई सवाल हमसे पूछना बाकी रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप हमारी टीम को संपर्क भी कर सकते हैं। निश्चित तौर पे हमारा प्रयास होगा कि हम आपके सवाल तक पहुंचे और आपको संतुष्ट करें। एक बात और, आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहते हैं, थोड़ा सा आपको और एफर्ट लगाना है, क्योंकि अभी नीट की काउंसलिंग का समय आ गया और हम लगातार नए वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे। आपको बस हमें इतना सपोर्ट करना है कि आप हमारे वीडियो को जरूरतमंद अपने दोस्तों के पास, उनके पेरेंट्स के पास शेयर करते रहिएगा और अधिक से अधिक लोगों को आप
उनसे गुजारिश कीजिएगा, उनसे आप अपील कीजिएगा हमारे यहाँ पे कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम उनके लिए बहुत मेहनत करते हैं और हमारा प्रयास होता है कि उनके काम के लायक हम फ्रूटफुल वीडियो, फ्रूटफुल कंटेंट के साथ लेकर आए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू अगेन।